राधे राधे भैया। आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं? अभी हम लोगों के गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद तो सांसद जी को स्टेज शो था, जो कि वहाँ पे रवि किशन भैया भी जी थे और पवन सिंह जी भी थे, जो कि वहाँ पे खेसारी भैया को लेके काफ़ी मतलब मजाक कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे उनका। पर वैसी कोई बात नहीं है, जो कि वो खेसारी भैया जो हैं कि सम्मान करना जानते हैं, बड़ा छोटे किसी का भी वो सम्मान करते हैं, सम्मानित आदमी है। जो कि रवि किशन जी ने वहाँ पे कह रहे थे स्टेज शो में कि पहले यहाँ छूता था, अब यहाँ छू रहा है, और बाकी अब तो वही बता सकते हैं कि अब कौन कहाँ छुएगा। बट ये बात ये है कि जो बिहार चुनाव हुआ था, जिसमें खेसारी भैया ने चुनाव लड़ा था, यही से इन लोगों का तीखा बयान शुरू हुआ है। जो कि उन्होंने कुछ धार्मिक बातों पे कुछ बोला था। भाई, जो सत्य है वो सत्य है, ठीक ना? उसके लिए आप कितना हो विरोध कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी जो कि उसमें पवन सिंह जी भी विरोध किए थे खेसारी लाल का, और रवि किशन भैया भी किए थे, दिनेश लाल यादव जी भी किए थे, और मनोज तिवारी भी वहाँ पे विरोध किए थे। ये चारों बंदे एक तरफ थे, वो बंदा अकेला था। ये सभी लोग लग गए थे कि उसे हरा देंगे। अभी पवन सिंह को ये याद नहीं है कि जब इन्होंने काराकाट से सांसद का चुनाव लड़ा था, जिस टाइम बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, उस टाइम पवन सिंह जी के साथ कौन था? खेसारी भैया ही थे, जो कि अकेले बंदा आरजेडी पार्टी को भी छोड़ के इनके साथ खड़ा रहा। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे जब, तब भी 3 लोग विरोध में इनके थे। रवि किशन और मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव विरोध में इनके खड़े थे, उस टाइम भी जब निर्दलीय लड़ रहे थे। पर कोई बात नहीं है, कुछ नहीं। गोरखपुर में जो हुआ कि मान लो कि स्टेज शो रात को हुआ, तो वहाँ पे जो सारी बातें चली खेसारी जी को लेके चली। जो कहा जाता है कि महफिल तुम्हारे यहाँ सजी थी, महफिल तुम्हारे यहाँ सजी थी, लेकिन चर्चे खेसारी भैया के हो रहे थे। तो ये बताओ, बात ये है भाई, जो कि चर्चे होते हैं, जो फेमस आदमी होता है उसी के तो चर्चे होते हैं। विरोध करने से आदमी कोई नीचे नहीं जाता है, विरोध करने से घटता नहीं है, विरोध करने से और प्रगति पे जाता है और आगे बढ़ता है। जिसके रास्ते में संघर्ष नहीं आए वो आगे तक कैसे जाएगा? जिसके रास्ते में अगर संघर्ष नहीं होगा तो होगा ये तो आसान रास्ता है, सही रास्ता है, चलते जाओ चलते जाओ। जब संघर्ष आएगा तभी उससे सीख मिलती है। पर कोई बात नहीं, चलो ठीक है।